लाहौर की एहतसाब अदालत में आज शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की अहम समाअत हुई, जहां शहबाज शरीफ के वकील की जिरह पर खुद नैब के गवाह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल रजिस्ट्रार ने तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ कभी रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर नहीं रहे। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया जो शहबाज शरीफ पर माली फायदा उठाने से मुताल्लिक हो। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत के मौके पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में मौजूद रहे। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने मौका अख्तियार किया कि मुझे अदालत से कुछ कहना है। मुझ पर इल्जाम था कि मैंने करप्शन की। यही तमाम कागजात पाकिस्तानी हुक्काम ने बरतानिया भेजे। डेली मेल में मेरे खिलाफ खबर लगाई गई, मेरे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाया गया। नैब एसेट रिकवरी यूनिट और FIA ने तमाम रिकॉर्ड बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को भिजवाया। मेरे और सुलेमान शहबाज के खिलाफ बरतानिया में तहकीकात हुई। पौने 2 साल तहकीकात की गई। हुकूमत मेरे अकाउंट फ्रीज कराती रही। ये वही केस है जिसका तस्करा आजकल TV और अखबारात में हो रहा है। सारे के सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए लेकिन कुछ नहीं निकला। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मैंने 2004 में पाकिस्तान आने की कोशिश की लेकिन वापस भेज दिया गया। लंदन जाकर सोचा कि मलका बरतानिया का मेहमान बनने के बजाय खुद पैसे कमाए जाएं, और क्योंकि वहां रहना था इसलिए असासे बनाए। वहां रहकर जो असासे बनाए गए उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। एक एक धेले की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मौजूद है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुझे नैब के अकूबत खाने में रखा गया। कब्र में भी चला जाऊं तब भी हकाइक नहीं बदलेंगे। ये सारे हकाइक वही हैं जो लंदन की अदालत में पेश किए गए थे। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एडिशनल रजिस्ट्रार गुलाम मुस्तफा के बतौर नैब गवाह दिए गए बयान पर जिरह की। शहबाज शरीफ के वकील ने उनसे पूछा कि क्या शहबाज शरीफ कभी रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ कभी रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर नहीं रहे। नैब को ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया जो शहबाज शरीफ पर माली फायदा उठाने से मुताल्लिक हो। इस मौके पर शहबाज शरीफ बोले, आज तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। नैब का बस चले तो मुझे पाकिस्तान की तमाम कंपनियों का डायरेक्टर बना दें। तो एहतसाब अदालत के जज ने उनसे कहा कि मियां साहिब ये आपकी वजह से जिरह लंबी कर रहे हैं, आप बैठ जाएं। तो शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ जज से कहा कि आप कहते हैं तो मैं चला ही जाता हूं। आज एक मौके पर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि करप्शन तो दूर की बात, उन्होंने कई मंसूबों में मुल्क के 1000 अरब रुपए बचाए हैं। एहतसाब अदालत में अब इस केस की मज़ीद समाअत 18 फरवरी को होगी, मगर दूसरी जानिब FIA भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात कर रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर अब 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत बार बार दावा कर रही है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इस केस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि कौम को मुबारक हो कि एक तवील तहकीकात के बाद बिलाखिर 18 फरवरी को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद होगी और बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। मुकदमा बराह रास्त दिखाने की इजाज़त दी जाए। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने शहबाज शरीफ के केस की बराह रास्त नशरियात के मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान भी कर दिया है। आज वज़ीर मुमलिकत बराह इत्तलात फारूक हबीब ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 अरब रुपए के FIA के रमजान शुगर मिल मुलाजमीन के केस की खुली समाअत के लिए असम्बली में करारदाद जमा कराएंगे। शहबाज शरीफ को मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर का जवाब देने तक असम्बली में तकरीर का कोई हक नहीं है। धेले की नहीं, अरबों की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। वफाकी वजीर असद उमर ने शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया कि खादिम आला कहते थे कि अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। अब उनके 25,000 तनख्वाह के चपड़ासी मकसूद के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए। अब क्या इरादा है मौसूफ का? वैसे पूछना है कि ये 4 अरब में कितने धेले होते हैं। मगर नून लीग इन इल्जामात पर उल्टा हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है और दावा कर रही है कि वज़ीर आज़म ने नए मुशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी को शहबाज शरीफ को हर हाल में गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया है। और नून लीग के रहनुमा तारण ने इस हवाले से मुसद्दिक का इत्तलात होने का दावा किया, जबकि मरियम औरंगजेब ने आज कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जेल भिजवाने के लिए भर्तियां कर रहे हैं, अफसरों को तौसी देते हैं और इदारों को इस्तेमाल करते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में भिजवाने के लिए भर्तियां करता है, अफसरों को एक्सटेंशन देता है, अदारों को इस्तेमाल करता है। NCA का नवंबर 2020 का जो केस का कोर्ट का UK का फैसला है, जो NCA का केस है, उसमें कहा गया कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, कोई किकबैक नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी नहीं, किसी किस्म का एसेट बियॉन्ड मींस नहीं, कोई साबित नहीं हुआ इल्ज़ाम जो हमें कागजात दिए गए थे। फिर कहा गया ये शहबाज शरीफ के खिलाफ तो इंक्वायरी नहीं थी, ये सलमान शहबाज के खिलाफ इंक्वायरी थी। और जब वहाँ पब्लिक हुई हैं चीज़ें, उसमें बताया गया कि पूरे का पूरा केस ही शहबाज शरीफ के खिलाफ था और NCA को जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो शहबाज शरीफ के नैब के डॉक्यूमेंट्स थे। तो FIA का सारा केस ये वही 3.5 साल से जो केस जारी हैं, सब इल्ज़ामात वही हैं, सब केसेस वही हैं, अदारे बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, इल्ज़ामात बदलते हैं और
इल्ज़ाम साबित नहीं होता। ये मुसद्दिका इतलात आ रही हैं कि नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान नियाज़ी ने मुशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी को बुलाकर ये हिदायत जारी की हैं कि शहबाज शरीफ साहब को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। ये 2 मरतबा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और सिर्फ इमरान नियाज़ी साहब की अना की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया।